आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो जिंदगी का एक बहुत गहरा राज खोलती है। एक ऐसा सच जिसे हम अक्सर अपनी जिंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं। ये कहानी है भरोसे की, सब्र की और इस यकीन की कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि जिसे हम आज अपनी बदनसीबी मान रहे हैं वही कल चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा बन जाए? क्या सच में बुरी किस्मत अच्छी हो सकती है? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। तो कहानी है एक शांत से गांव की, जहां एक बहुत समझदार बूढ़ा आदमी रहता था और उसके पास था एक बेहद शानदार सफ़ेद घोड़ा जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। वो घोड़ा इतना लाजवाब था कि बड़े बड़े अमीर लोग उसे खरीदने आते, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते। पर वो बूढ़ा आदमी हमेशा मुस्कुराकर मना कर देता। वो कहता, ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है, मेरे परिवार जैसा है। उसके लिए रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थे। गांव के लोग उसे ना समझ कहते थे, अरे तुम पागल हो, इसे बेचकर आराम की जिंदगी जियो। पर उस बूढ़े का जवाब हमेशा दिल को छू जाता था। वो कहता, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है पर मन का सुकून नहीं खरीद सकता। मैं जैसा हूं बहुत खुश हूं। जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चल रही थी कि तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सुबह अस्तबल का दरवाजा खुला पड़ा था और वो खाली था। उस बूढ़े का प्यारा सफेद घोड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था, वो जा चुका था। ये खबर जानते हैं गांव में आग की तरह फैल गई। लोग जमा हो गए और कहने लगे, देखा, हम तो पहले ही कहते थे, बेच दिया होता तो कितना अच्छा होता, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। पर बुक की उस घड़ी में भी उस बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने बस इतना कहा, शायद ये बुरा है और शायद नहीं भी, कौन जानता है। उसकी इस पहेली जैसी बात को कोई समझ नहीं पाया। लोगों ने सोचा बेचारा बूढ़ा सदमे में है, पर उन्हें क्या पता था कि कहानी ने तो अभी एक और मोड़ लेना था। कुछ ही दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो खोया हुआ घोड़ा लौट आया था और पता है, वो अकेला नहीं था, अपने साथ पहाड़ों से 3 और जंगली घोड़ों को ले आया था। अब वही गांव वाले हैरान थे, उनके तो सुर ही बदल गए। कहने लगे, वाह, तुम्हारी किस्मत तो देखो, एक गया था और 4 वापस आए, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। अब उनकी नजरों में वो बूढ़ा दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान था। लेकिन उस बूढ़े का जवाब अब भी वही था, शांत और ठहरा हुआ। उसने कहा, शायद ये अच्छा है और शायद नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। वो जानता था कि जिंदगी की किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। और वो सही था। किस्मत ने एक बार फिर करवट बदली और इस बार का मोड़ बहुत तकलीफदेह था। बूढ़े का इकलौता बेटा उन जंगली घोड़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा था, पर एक दिन एक घोड़े ने उसे ऐसा पटका कि उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। चोट बहुत गहरी थी। गांव वाले फिर से जमा हो गए, इस बार अफसोस जताने। ये घोड़े तो मनहूस निकले, देखो तुम्हारी कैसी बुरी किस्मत है, अब तुम्हारा एक ही बेटा था, वो भी बिस्तर पर आ गया। पर उस बूढ़े ने उसी शांति से जवाब दिया, कभी कभी अच्छी मंजिलों का रास्ता तकलीफों से होकर ही गुजरता है। हम पूरी तस्वीर एक बार में नहीं देख पाते। उसकी बातों में एक गहरा राज था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। और फिर कुछ हफ्तों के बाद दुनिया ने देखा कि उस दर्द के पीछे छिपा हुआ आशीर्वाद क्या था। अचानक राज्य में जंग का ऐलान हो गया। राजा के सिपाही गांव में आ पहुंचे और उनका फरमान बिल्कुल साफ था, गांव के हर सेहतमंद नौजवान को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाएगा। देखते ही देखते हर घर से जवान बेटों को खींचकर ले जाया जाने लगा। हर तरफ मातम था, बस रोने की आवाजें थी। हर माँ बाप का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि जंग पर जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। पूरे गांव से हर एक नौजवान को ले जाया गया, सिवाय एक के। वो था उस बूढ़े आदमी का बेटा जो अपनी टूटी टांग की वजह से बच गया था। उस दिन जाकर गांव वालों की आंखें खुलें। अब उन्हें पूरी तस्वीर साफ साफ नजर आ रही थी और उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी मिला था। तब उस बूढ़े ने उन्हें समझाया, जिंदगी सुख और दुख का एक पहिया है। हर घटना के पीछे कोई वजह छिपी होती है जिसे हम बस तुरंत समझ नहीं पाते।
जिस घोड़े के जाने को सबने बदनसीबी कहा था, उसी की वजह से बेटा बचा, और जिस टूटी टांग को सब कोस रहे थे, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है? कोई ऐसी घटना जो उस वक्त एक मुसीबत लगी हो, पर बाद में पता चला हो कि वो तो एक वरदान थी? कभी इस बारे में सोचकर देखिएगा।